Hello, hi guys. A very good morning. We are going to start with the January mock drill complete of the seventh part. I'll be completing the whole January today because you have your mains of February on 28th. I'll try to complete as many as mock drills available of the February current affairs 2 today itself. So let us start without wasting time. जनवरी 27 को राजस्थान ने मैन्युफैक्चर्ड सैंड पॉलिसी को कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए ले गए हैं, राइट? तो राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट मैन्युफैक्चर्ड सैंड पॉलिसी फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क्स. ये कंस्ट्रक्शन सैंड पॉलिसी लाए हैं, इसे एम सैंड पॉलिसी नाम दिया गया है. ये इंडस्ट्री स्टेटस देती है जो यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हैं कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, क्योंकि इससे बाजरा जो रिवर बैंड सैंड है इसमें माफिया भी बहुत ज़्यादा है, इसको रिड्यूस कर देता है. ये सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया इलीगल माइनिंग ऑन रिवर बेड्स इन 2017. राजस्थान की कैपिटल जयपुर है. सीएम अशोक गहलोत हैं. गवर्नर कलराज मिश्रा हैं. मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 3 वर्चुअल पवेलियन देखो अपना देश, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एंड इनक्रेडिबल इंडिया इन भारत पर्व 2021 के अंदर शो किए हैं. ये पर्व जनवरी 26 से 31 2021 को रखा गया था. ये प्रोमोट करना था इसको, टूरिज्म को, राइट? इनक्रेडिबल इंडिया पेविलियन जो है वो कंप्राइज करता है इंफॉर्मेशन ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. इसे इनॉग्रेट किया था स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम प्रकाश बिरला जी ने. एवरी ईयर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ये भारत पर्व ऑर्गेनाइज करती है सिंस 2016. सो वेरी इंपॉर्टेंट. वर्चुअल पेविलियंस 3 है, देखो अपना देश, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एंड इनक्रेडिबल इंडिया. कंप्लीशन हो गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ द 3,300 मीटर लॉन्ग एयर स्ट्रिप नियर कुरेबहार ऑन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश. ये फर्स्ट स्टेट इन कंट्री है जिसके पास 2 एयर स्ट्रिप है ऑन एक्सप्रेस वे, ताकि इमरजेंसी लैंडिंग और टेक ऑफ हो सके फाइटर प्लेन्स के लिए. ये हमारे डिफेंस के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज उत्तर प्रदेश के साथ लगती हुई सीमा पड़ती है नेपाल की और तिब्बत की. तो उत्तर प्रदेश बन गया फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विद 2 एयर स्ट्रिप्स. ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है. सीएम हम सबको पता है योगी आदित्यनाथ हैं. गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं और यूपी की कैपिटल लखनऊ है. जनवरी 27 को कर्नाटका ने लॉन्च किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव, जो कि कंट्री के अंदर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करेगा बेनिफिशियरी ओल्ड एज पेंशन के लिए. इन्हें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से पेंशन जो हैं कर दी जाएंगी ट्रांसफ़र यूजिंग द नवोदय ऐप. ये मॉडल को पहले पायलट स्कीम्स के तौर पे लॉन्च किया गया था उडुपी और बलारी डिस्ट्रिक्ट्स में, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ओल्ड एज पेंशन ऑटोमेटिकली हो जाएंगी नवोदय ऐप से. इसकी ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि जितने ज़्यादातर लोग थे उन्हें ट्रेजरी ऑफिस जाना पड़ता था अपनी पेंशन निकालने के लिए, लेकिन अब ये एक ऐप के थ्रू ही हो जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट. सीएम है बीएस येदियुरप्पा. गवर्नर वाजूभाई वाला. कर्नाटका की कैपिटल बैंगलोर है. न्यूट्रिशनल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, जो कि स्टंट करते हैं बच्चों को, अंडरवेट रखते हैं, एनीमिया आता है, खून की कमी, इसके लिए यूएस की जो फूड मेजर है कारगिल ने पार्टनरशिप में आई है यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ और दिल्ली बेस्ड सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस के साथ, और इन्होंने लॉन्च किया प्रोग्राम टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन स्टेटस इन जयपुर एंड राजस्थान. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कारगिल यूएसए में है, UNWFP है, CRB दिल्ली में है. इन्होंने लॉन्च किया न्यूट्रिशनल प्रोग्राम इन जयपुर राजस्थान. हेडक्वार्टर ऑफ UNWFP है रोम इटली में. इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डेविड मड्रो बिजली. कंट्रीज इसके अंदर 36 हैं. राजस्थान की कैपिटल जयपुर है. सीएम अशोक गहलोत हैं. गवर्नर कलराज मिश्रा हैं. जनवरी 27 को कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इंक्रीज कर दिया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर कोपरा, राइट? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिया गया डिसीजन है. ये 12 कोस्टल स्टेट्स के अंदर जो जहाँ कोपरा उगाई जाती है वहाँ पे मिलिंग कोपरा जो होती है उसके लिए ये हेल्प करेगा. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जनवरी 26 को 72वें रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में सर्वरल फर्स्ट और कई लोग जो मिस हुए हैं, जो लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन है, उन्हें भी छोड़ा गया है. इस दिन को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज अपना मनाया था 1929 को. ये जनवरी 26 को. टोटल 32 टैब्लेट्स, 17 ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, 9 ऑफ मिनिस्ट्रीज और 6 फ्रॉम डिफेंस आर्म को रोल डाउन किया गया था राज्यपथ पे. उत्तर प्रदेश का जो टैब्ल्यू था राम मंदिर पर, वो फर्स्ट प्राइज जीता है. उसका थीम थी अयोध्या कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश, राइट? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये हम की पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं. उत्तर प्रदेश ने वॉन किया है फर्स्ट प्राइज. उत्तर प्रदेश ने राम टेम्पल के ऊपर ये किया था. 122 मेंबर बांग्लादेश की आर्म फोर्सेस में पार्टिसिपेट किए हैं. रफेल फाइटर्स ने फ्लाई पास्ट किया है.
लद्दाख ने पार्टिसिपेट किया रिपब्लिक डे परेड में फर्स्ट टाइम। इन्होंने थिक्से मोनेस्ट्री को शो किया है। थिक्से मोनेस्ट्री का क्वेश्चन अगर आता है आपको कि कहाँ है थिक्से मोनेस्ट्री, तो आपने लिखना है लद्दाख में। सीआरपीएफ का अपना टेबल्यू था, इसे फर्स्ट टाइम राजपथ पे शो किया गया है। सीआरपीएफ की कॉम्बैट स्किल्स इन कन्फ्लिक्ट जोन्स इसमें आई हैं। आईएएफ का टेबल्यू जो है फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट का, भावना कांत बिहार का, ये शो हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने शोकेस किया है इंडिजीनियस प्रोडक्शन ऑफ कोविड वैक्सीन। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ट्रूप्स ने पार्टिसिपेट किया फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम देयर वाज नो चीफ गेस्ट। लास्ट टाइम इट वाज इन 1966 व्हेन देयर वाज नो चीफ गेस्ट। इस टाइम भी हम वॉर या इकोनॉमिक इम्पैक्ट से गुजर रहे थे। वॉर तो हो गई थी 1965 की ओवर, बट वी वर हैविंग पोस्ट वॉर इम्पैक्ट, वी वर शॉर्ट ऑन फूड एंड ऑल दोज सप्लाईज, सो देयर वाज नो चीफ गेस्ट ड्यू टू कोविड, बिकॉज ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने मना कर दिया था। वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने लॉन्च की है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड चिल्ड्रन लाइब्रेरी ऑन अ बोट नेम यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी इन कोलकाता। ये मिलेनियम पार्क से स्टार्ट होगी और बेलूर मठ जेटी एंड रिटर्न करेगी। 100 रुपये एडल्ट्स के लिए, 50 रुपये चिल्ड्रन के लिए, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक्चुअली जब हम कोलकाता में जाते हैं तो हम बहुत सारी बोट राइड्स ऐसी देखते हैं जो लंबे लंबे टाइम के लिए चलती रहती हैं, तो उसमें ये एक ऐड की गई है। जनवरी 25 को निर्मला सीतारमन जी ने, जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है चेन्नई बेंच ऑफ एनक्लैट, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये वर्चुअल मोड से इन्होंने किया है। बलविंदर सिंह, श्री बलविंदर सिंह और जस्टिस वेणुगोपाल एम ने इन चार्ज ले लिया है इस न्यूली कंस्टिट्यूटेड चेन्नई बेंच का ऑफ एनक्लैट। 5 न्यू बेंचेस ऑफ एनसीएलटी अनाउंस हुई हैं। एक है जयपुर में, कटक में, कोची में, इंदौर में और अमरावती में। तो टोटल नंबर ऑफ बेंचेस जो हैं वो 16 हो चुकी हैं, इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल बेंच। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चेयरपर्सन ऑफ एनक्लैट हैं बंसीलाल भट्ट। निर्मला सीतारमन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की हेड है। कॉन्स्टिट्यूएंसी कर्नाटका से आती हैं चुनकर, मतलब स्टेट जो है वो कर्नाटका से आती हैं। वासुकी ट्रेन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन इन छत्तीसगढ़ ब्रोक डाउन हो गई है, और इन्होंने ब्रेक किया है अपना ही रिकॉर्ड सक्सेसफुली ऑपरेट करने का, लॉन्गेस्ट एवर फ्राइट ट्रेन का, बाय अमेलगेमेटिंग 5 रिक्स ऑफ गुड ट्रेन्स एज 1 यूनिट ऑफ अराउंड 3.5 किलोमीटर। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इन्होंने लॉन्गेस्ट एवर फ्राइट ट्रेन है, इसकी लेंथ है 3.5 किलोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। रेलवे की मोस्ट प्रॉफिटेबल रेलवे जोन SCECR है। इन्होंने 170 लोडेड वैगन सुपर एनाकोंडा ऑफ 2 किलोमीटर लॉन्ग फ्राइट ट्रेन इंट्रोड्यूस की थी, पर अब ये 3.5 किलोमीटर हो चुका है। SCECR के हेडक्वार्टर हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। जनरल मैनेजर हैं श्री गौतम बनर्जी। जनवरी 25 को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अनवेल किया है रिवैम्प्ड वेबसाइट, जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है गैलेंट्री अवार्ड विनर्स इन इंडिया और उसके रेसिपिएंट्स सिंस इंडिपेंडेंस। इस पोर्टल के साथ साथ उन्होंने गैलेंट्री अवार्ड क्विज कंपटीशन और मैगजीन शौर्यवान भी लॉन्च की है। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उन्होंने कौन सी मैगजीन लॉन्च की। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपने आंसर लिखना है शौर्यवान। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह है, कॉन्स्टिट्यूएंसी लखनऊ यूपी से चुनकर आते हैं। जनवरी 27 को भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने न्यू लॉ ऐप लॉन्च की है, कृषि शाखा। ये स्पेसिफिक नीड ऑफ द फार्मर्स इन द कंट्री को केटर करती है और गाइड करती है उन्हें बेस्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस और एनहांस करने की प्रोडक्टिविटी के लिए। इसके थ्रू फार्मर को असेस होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर क्रॉप इंश्योरेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। हेडक्वार्टर ऑफ भारतीय एक्सा मुंबई महाराष्ट्र में है। CEO संजीव श्रीनिवासन है। प्रधानमंत्री बीमा योजना 2016 में लॉन्च की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली स्टेट किया है कि सक्सेसफुल बिडर्स फॉर कॉर्पोरेट डेप्टर अंडर सेक्शन 32A ऑफ द IBC कोड विल बी इम्यून फ्रॉम एनी इन्वेस्टिगेशंस। यानी कि जो सक्सेसफुल बिडर्स हैं कॉर्पोरेट डेप्टर के, यानी कि अगर किसी की दिवालिया हो गया और सक्सेसफुल बिडर हैं, तो ये इनको इम्यून कर दिया जाएगा किसी भी इन्वेस्टिगेशन जो कि ED करेगी या अदर स्टैट्यूटरी बॉडी करेंगी, जैसे कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो ये 32A के अंदर जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हैं, अगर आप मान लेते हैं बोली लगा रहे हैं, तो ये सेक्शन उनके ऊपर लागू नहीं होगा। IBC 2016 में आया है, इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे NPA का जो लोड था इंडियन इकोनॉमी पे वो कम हुआ है। आयु संवाद की बात करें तो ये लार्जेस्ट पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन प्रोग्राम है ऑन आयुर्वेदा एंड कोविड-19 पेंडेमिक में। इसे ऑर्गेनाइज किया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जिसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। इसकी थीम या इसका नाम था माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये लार्जेस्ट पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है ऑन आयुर्वेदा एंड कोविड-19 पेंडेमिक। जनवरी 26 को ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, अक्षय कुमार ने लॉन्च किया मोबाइल एक्शन गेम फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स फौजी।
इनिशियल गेम जो है ये बेस है गलवान वैली में, और रेस्ट ऑफ द एपिसोड्स हैं जिसमें ये अदर इंडियन बैटल ग्राउंड्स में ले जाते हैं। तो इसका नाम है एक्शन गेम का फौजी, fearless एंड यूनाइटेड गार्ड्स। महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है एग्रीकल्चरल पंप पावर कनेक्शन पॉलिसी। महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। स्टेट ने ऑल्सो इनॉग्रेट किया था कृषि ऊर्जा अभियान पॉलिसी वेब पोर्टल, सोलर एनर्जी लैंड बैंक पोर्टल, महाकृषि अभियान ऐप, एसीएफ ऐप जिसे कि प्रिपेयर किया गया है बाय पावर डिस्कॉम। महावितरण, महावितरण का मतलब आप समझ सकते हैं, वितरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो पावर डिस्कॉम का नाम है महावितरण, यानी कि वितरण एजेंसी ऑफ महाराष्ट्र, राइट। जनवरी 27 को न्यू स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ लॉन्च हो गए हैं टू मेक पॉलिसी इंटरवेंशन फॉर बिल्डिंग पब्लिक हेल्थ कैपेसिटी स्किल्स एंड ब्रिज गैप्स बिटवीन एजुकेशन एंड प्रैक्टिसेस इन राजस्थान। इस स्कूल को नेम किया गया आफ्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च चेयरपर्सन एस.डी. गुप्ता। सो स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ जो है वो स्टार्ट हुआ है, ये लॉन्च हुआ है राजस्थान में। ये IIHMR चेयरपर्सन एस.डी. गुप्ता के नाम पर रखा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। उड़ीसा गवर्नमेंट ने इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ और SDRC लॉन्च किया है GIS बेस्ड इंटरैक्टिव डैशबोर्ड फॉर टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, राइट। जोग्राफिक इंफॉर्मेशन बेस्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मॉनिटर करता है प्रोग्रेस अगेंस्ट द एनुअल एकेडमिक कैलेंडर और इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ टीचर ट्रेनिंग की। हेडक्वार्टर SDRC के टेक्सास USA में है, हेडक्वार्टर यूनिसेफ के न्यूयॉर्क USA में है। CM नवीन पटनायक हैं उड़ीसा के, कैपिटल भुवनेश्वर है, गवर्नर गणेशी लाल है। जनवरी 28 को यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर ने रिलीज किया है मेरीन मेगा फौना स्टैंडिंग गाइडलाइंस। ये लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन देती है मेरीन स्पीसीज और उनके हैबिटेट्स में। उन्होंने ऑल्सो लॉन्च किया है नेशनल मेरीन टर्टल एक्शन प्लान। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूएंसी महाराष्ट्र से चुनकर आते हैं। उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ सेंट्रल बोर्ड ने फॉर्मली लॉन्च किया धन्नीपुर प्रोजेक्ट। ये 5 एकड़ जो धन्नीपुर विलेज में अयोध्या में जो दिया गया है, इसके ऊपर मॉस्क बनाने की बात की गई थी। तो इन्होंने इसके अंदर एक मॉस्क बनाया है, हॉस्पिटल, म्यूजियम, लाइब्रेरी, कम्युनिटी किचन, इंडो इस्लामिक कल्चरल रिसर्च सेंटर और पब्लिकेशन हाउस। तो इन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर खोलने की योजना की है। हरियाणा गवर्नमेंट फ्री बुक्स देगी शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स को जो कि स्टेट रन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं फॉर द ईयर 2021। ये फैसला लिया गया है CM मनोहर लाल खट्टर द्वारा। गवर्नर हैं इसके सत्यदेव नारायण आर्य। जनवरी 27 को फोनिक्स नेम मेमोरियल फॉर लेट तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर J. जयललिता इनॉग्रेट किया गया है चेन्नई में। याद रखें चेन्नई के चुनाव अब आने वाले हैं और जो पार्टी AIDMK लड़ती है वो जयललिता जी के नाम पे लड़ती है। इसे लेट चीफ मिनिस्टर MG रामचंद्र के गाइडेंस में जयललिता लड़ती थी और अब जयललिता के मरण उपरांत अब AIDMK पार्टी इनके नाम के अंदर लड़ती है, राइट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनवरी 28 को यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ द एनवायरनमेंट। इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ द एनवायरनमेंट ओवर द ईयर पीरियड ऑफ 2021-2022 will be based on 5 main themes including environmental protection, climate change, biodiversity conservation, sustainable urban development, renewable energy और energy efficiency. So very important. ये इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरनमेंट है, इसमें 5 चीज़ें हैं: इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी का किस तरीके से अच्छा यूज़ हो, दोबारा हम यूज़ कर सकें ऐसी एनर्जी जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी में आती है, कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इसमें नहीं आते हैं। सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, हमारी शहरी विकास जो है वो सस्टेनेबल हो, पर्यावरण का ध्यान रख के बनाया जाए। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, फूल पौधे जंगल की कंजर्वेशन हो। क्लाइमेट चेंज, आप जानते हैं पर्यावरण चेंज, और इन्वायरमेंटल की प्रोटेक्शन हो। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है फ्रांस के, PM जीन कैस्टेक्स हैं। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस में, करेंसी है यूरो। भारती एयरटेल बन गया है फर्स्ट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया। ये सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट और ऑर्केस्ट्रेट किया इन्होंने लाइव 5G सर्विस को। ये डेमोन्स्ट्रेशन प्लेस हुई थी सिटी ऑफ हैदराबाद में, राइट। इन्होंने 5G नेटवर्क जो है अपना इन्होंने स्पेक्ट्रम के अंदर टेस्ट किया है जो कि 1800 MHz बैंड है थ्रू NSA नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क टेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। हेडक्वार्टर भारती एयरटेल के न्यू दिल्ली में है। CEO एंड MD गोपाल विट्टल हैं, चेयरमैन सुनील भारती मित्तल है। गूगल एम्प्लॉयज़ अक्रॉस ग्लोब जो हैं वो कोऑर्डिनेशन में आए हैं UNI ग्लोबल यूनियन के साथ और फॉर्म किया है इंटरनेशनल यूनियन कॉल्ड अल्फा ग्लोबल। Union consists of 13 different unions representing workers in 10 countries.
सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CEO सुंदर पिचाई हैं, हेडक्वार्टर गूगल के कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है। UN जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया रेजोल्यूशन टू प्रमोट कल्चर ऑफ पीस एंड टॉलरेंस टू सेफगार्ड रिलीजियस साइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ये जनरल असेंबली है, इसमें हर कंट्री का एक वोट होता है। रेजोल्यूशन कॉल करता है स्ट्रेंथर्ड एंड इंटरनेशनल एफर्ट्स ताकि ग्लोबल डायलॉग फॉस्टर हो सके और कल्चर ऑफ टॉलरेंस एंड पीस एट ऑल लेवल्स बन सके। मेंबर कंट्रीज UN की हैं 193, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉ एंट्रेंस, बैंक और एनी मेंस एग्जामिनेशन की कितनी कंट्रीज हैं UN के अंदर फाइनली। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च किया एसेंशियल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस नेटवर्क अलायंस, जो कि वर्क करेगा टुवर्ड्स ग्लोबल एंड इक्विटेबल एसेस टू द डिजिटल इकोनॉमी। ये अलायंस चेयर की है वेरिजॉन चेयरमैन एंड CEO वेन हैंस वेस्टबर्ग ने। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडिसन की जो फुल फॉर्म है वो आपको मैंने बता ही दी, एसेंशियल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज नेटवर्क। सो वेरी इंपॉर्टेंट। WEF के हेडक्वार्टर्स हैं कोलोनी स्विट्जरलैंड में। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड फाउंडर हैं क्लॉस श्वाब। बैंकिंग इकोनॉमिक अफेयर्स की बात करें तो सेबी ने इम्पोज किया पेनल्टी 1 करोड़ पे HDFC बैंक पे, क्योंकि इन्होंने इन्वोक की हैं सिक्योरिटीज प्लेज्ड बाय BRH वेल्थ क्रिएटर्स। हेडक्वार्टर सेबी के मुंबई महाराष्ट्र में है, चेयरमैन अजय त्यागी हैं। हेडक्वार्टर HDFC बैंक के मुंबई महाराष्ट्र में है। MD एंड CEO हैं शशिधर जगदीशन। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। हेडक्वार्टर ऑफ BRH वेल्थ क्रिएटर्स हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज मेजर HPSBs ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट ब्रांच एट गिफ्ट सिटी नियर गांधी नगर सिटी इन गुजरात। गांधीनगर कैपिटल है गुजरात की। HSBC फर्स्ट बैंक है जिसे लाइसेंस मिला है न्यूली सेटअप इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी के थ्रू के अंडर। और HSB जो प्रेजेंट है अभी इंडिया में फॉर मोर देन 160 ईयर्स और 4 ब्रांचेज है ग्लोबली दैट वाज ओपन एंड इट्स 4th ब्रांच ग्लोबली वाज ओपन इन इंडिया। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट इन्होंने अपनी खोली है गिफ्ट सिटी में, गांधीनगर गुजरात, 4th ब्रांच है ये, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। HSB के हेडक्वार्टर्स लंदन UK में है। CEO नोएल क्विन है। हेडक्वार्टर ऑफ HSB इंडिया है मुंबई महाराष्ट्र में। CEO जो इंडिया के बैंक के हैं वो है सुरेंद्र रोश। IDFC फर्स्ट बैंक बना है जिन्होंने क्रेडिट कार्ड बिजनेस में एंटर किया है विद लोएस्ट इंटरेस्ट रेट ऑफ 9%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये लोएस्ट है विद अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड, जिनका होगा उनको मिलेगा। It will be offered to existing customers by invitation. For new customers, the card will be launched in March. So very very important. Reserve Bank of India data overseas investment by domestic firms ये fall कर गया है 42% to 1.45 billion in December 2020. पिछले साल ये 2.5 billion था. So very very important. ONGC विदेश इंडिया लिमिटेड जो है वो है इंडिया की बिगेस्ट ओवरसीज इन्वेस्टर। ये तेल की खदानों के अंदर ये इन्वेस्ट करती है। 131.85 मिलियन डॉलर इन्होंने इस बार लगाया है। हेडक्वार्टर ONGC विदेश के हैं न्यू दिल्ली में। MD एंड CEO हैं AK गुप्ता। हेडक्वार्टर ONGC के न्यू दिल्ली में है। CMD शशि शंकर है। जनवरी 26 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एग्जामिन कर रहा था कि क्या देयर इज अ नीड टू इंट्रोड्यूस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन इंडिया, बिकॉज पॉपुलैरिटी गेन कर रही है डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी। CBDC लीगल टेंडर है और सेंट्रल बैंक की लायबिलिटी है, राइट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट बिटकॉइन और ये जो आपके क्रिप्टो करेंसी ने रोका नहीं जा सकता, तो ये एक थोड़ा सा फूलिश प्रपोजल है मेरे हिसाब से। बाकी द कंट्री विल गो, जैसे कंट्री के पार्लियामेंट में बात करिए, मंत्रियों की बात सुने तो वो तो ला रहे हैं एक नेशनल क्रिप्टो करेंसी बिल, बट सिंस इट्स कंट्रोल्ड ओनली बाय इंटरनेट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट। हेडक्वार्टर RBI के मुंबई में है। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। एस्टैब्लिश हुई है ये 1 अप्रैल 1935 में RBI। ऑफ बजट बोरोइंग जो है वो लोन्स होते हैं जो कि दे आर नॉट टेकन बाय सेंटर डायरेक्टली बट बाय अनदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन। टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट। सो ये आप एक कॉन्सेप्ट है जो इसमें आया है, वो आप ध्यान रख सकते हैं। ग्लोबल पब्लिक डेब्ट जो है वो एस्टिमेट कर रहा है टू टच 98% ऑफ द GDP एट द एंड ऑफ 2020। सो ये IMF की रिपोर्ट के अंदर आया है। हेडक्वार्टर IMF के वॉशिंगटन DC USA में है। प्रेसिडेंट क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा है। मेंबर कंट्रीज 189 है। जनवरी 27 को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इंडिया जो है वो इंक्रीज किए 37% और ये $43.85 बिलियन हो गई हैं ड्यूरिंग अप्रैल टू नवंबर 2020। तो जो लोग याद करना चाहते हैं
क्लर्क मेंस के लिए, अगर उन्हें लगता है ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है तो काइंडली आप कर सकते हैं। पीयूष गोयल मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी है महाराष्ट्र में। जनवरी 28 को HDFC बैंक और CSE गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने पार्टनरशिप की है फॉर EMI कलेक्शन सर्विसेज, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सर्विसेज आती हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंदर, मीटी जिसका नाम है। हेडक्वार्टर HDFC बैंक के मुंबई महाराष्ट्र में, मैंने आपको ये सब बता दिया है। इनकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, MD एंड CEO इनके शशिधर जगदीशन है। जनवरी 28 को RBI ने रिलीज किया है फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेंथनिंग ग्रीवियस रिड्रेस मैकेनिज्म इन बैंक। जैसे मान लेते हैं बैंक अकाउंट का खाता नहीं आपका खुल पाया, आपने पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट कराया, बिजनेस के लिए करवाया या करेंट अकाउंट के लिए कराया और नहीं खुल पाया, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का टाइटल है स्टेटमेंट ऑन द डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज। आपको इस समय करा चुका हूँ, तो वी विल मूव फॉरवर्ड। डिफेंस अफेयर्स की बात करते हैं तो इंडियन नेवल फास्ट अटैक एयरक्राफ्ट जो है T-81 सुपर डबोरा MK2 क्लास, ये रिसेंटली डीकमीशन किया गया है आफ्टर सर्विंग द नेशन सक्सेसफुली फॉर ओवर 20 ईयर्स, राइट। ये डीकमीशन किया गया है नेवल डॉकयार्ड मुंबई में। ये 25 मीटर लॉन्ग वेसल है, 60 टन डिस्प्लेसमेंट है। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बुलाया गया था विद MS रमता ऑफ इसराइल। ये कमीशन हुआ था नेवी में जून 5, 1999 के दिन, राइट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MD एंड चेयरमैन गोवा शिपयार्ड हैं भारत भूषण नागपाल। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अनाउंस किया हाइक ऑफ ₹21,000 टू ₹51,000। शगुन अमाउंट है ये, जो मैरिज में दिया जाता है डॉटर की, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की डॉटर्स हैं, राइट। ये अप्रैल 1, 2021 से किया जाएगा। अनदर मेजर डिसीजन में CM ने अनाउंस की कंपनसेशन 2 लाख की अगर कोई डेथ हो जाती है वर्कर की वाइल इन्वॉल्व इन एनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। तो ये बिजनेस को ग्रो कराने के स्टेप्स हैं, क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है लेबर, या उसकी बेटी की शादी या डेथ हो जाती है उसकी, तो उसके रिगार्डिंग ये चीज़ें हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स एंड गेम्स की बात करें तो एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन ने अनाउंस किया कि 2022 वुमेन एशियन कप वो होस्ट किया जाएगा इंडिया द्वारा जनवरी 20 से फरवरी 6 को। टूर्नामेंट फीचर करेंगे 12 टीम्स, एक्सपेंडेड फ्रॉम 8 इन द प्रीवियस एडिशन। मेमोल रॉकी जो है फर्स्ट फीमेल एंड प्रेजेंट हेड कोच ऑफ इंडियाज वुमेन नेशनल फुटबॉल टीम होंगी, वेरी इंपॉर्टेंट। AFC के हेडक्वार्टर्स हैं कुआलालंपुर मलेशिया में। प्रेसिडेंट सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 रशियन टेनिस प्लेयर्स अलीजा मर्दीवा एंड सोफिया दिमित्रीवा ये बैन हो गई हैं लाइफ टाइम के लिए बाय इंटरनेशनल टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी ITIA, और जनवरी 27 को, क्योंकि उन्होंने मैच फिक्सिंग की है, इन्हें लाइफ टाइम बैन दिया गया है। ये रशिया को बिलोंग करती हैं, मॉस्को कैपिटल है, रशियन रूबल करेंसी है। PM मिखाइल मिशुस्तिन है, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने एंटी डोपिंग रेफरेंस मटेरियल जो है वो लॉन्च किया है, जॉइंटली डेवलप किया गया है NDTL न्यू दिल्ली एंड NIPR गुवाहाटी असम में, राइट। इनकी फुल फॉर्म्स आप यहाँ देख सकते हैं, नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी NDTL और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च NIPER। स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, कॉन्स्टिट्यूएंसी है अरुणाचल वेस्ट। फर्स्ट टाइम सिंस इंटरप्शन 1934 to 35 रणजी ट्रॉफी, जो कि फर्स्ट प्रीमियर क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट इंडिया है, ये सस्पेंड कर दिया गया है फॉर सीजन ओइंग टू द पेंडेमिक। ये फर्स्ट टाइम हुआ है सिंस 1934 to 35। फर्स्ट एडिशन इसका 1934 में हुआ है। रणजी ट्रॉफी प्लस विजय हजारे ट्रॉफी प्लस वीनू मानकर ट्रॉफी है, ये एसोसिएटेड विद क्रिकेट है। हेडक्वार्टर BCCI के मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरमैन सौरभ गांगुली हैं, एथिक्स ऑफिसर हैं DK जैन, राइट। आप इस न्यूज़ को एक बार प्लीज़ कंफर्म करें। आई थिंक अब चेयरमैन J शाह हो चुके हैं, क्योंकि न्यूज़ पुरानी है, तो काइंडली आप इसे देख लें, कल मेंस के लिए चेक करें। इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स की बात करें तो जनवरी 26 को इंटरनेशनल कस्टम्स डे मनाया गया है। ये 1983 से मनाया जा रहा है। थीम है कस्टम्स बोल्स्टरिंग रिकवरी रिन्यूअल एंड रेजिलियंस। हेडक्वार्टर वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। सेक्रेटरी जनरल कुनियो मिक्यूरिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनवरी 27 को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे, ये 2005 से मनाया जा रहा है। थीम थी इसकी इस बार फेसिंग द आफ्टरमाथ रिकवरी एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द होलोकॉस्ट, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होलोकॉस्ट वो था जो नाजीज ने हिटलर के टाइम पे ज्यूस का जिसे कहते हैं अत्याचार किए थे, उनकी रेस को ख़त्म करने की कोशिश की थी। 2 मिलियन डेथ्स हुई थी इसमें, ज्यूस की 2 से 6 मिलियन का आंकड़ा है। नेशनल इंफॉर्मेटिंग सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड NICSI न्यू दिल्ली ने
25वीं सेलिब्रेशन की है अपनी सिल्वर जुबली की। चीफ गेस्ट थे रविशंकर प्रसाद। इसे 1995 में इस्टेब्लिश किया गया है। तेजस वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल प्लस ई ऑक्शन इंडिया और वर्क फ्रॉम एनीवेयर पोर्टल जो है ये लॉन्च किए गए मंत्री जी द्वारा। जनवरी 28, 2021 को मार्क की गई है 155th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इंडिया के मोस्ट सेलिब्रेटेड फ्रीडम राइटर्स हैं। इनको टाइटल मिले हैं पंजाब केसरी, लॉयन ऑफ पंजाब। ये 28 जनवरी 1865 धुड़ी के पंजाब में पैदा हुए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश ने सेवरल प्रोग्राम्स हेल्ड किए ऑन द ओकेजन ऑफ सेकेंड एडिशन ऑफ वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। ये ऑब्जर्व हुए हैं कंट्री पे अक्रॉस जनवरी 30, राइट। एनडीटी आर अ ग्रुप ऑफ प्रिवेंटेबल डिजीजेस जिसमें इंक्लूड होता है लिम्फेटिक फिलेरासिस, विसिकरल लेशमासिस, कालाअजर पहला है हाथी पाँव, लेप्रोसी कुष्ठ रोग, डेंगू, चिकनगुनिया, स्नेक बाइट, रेबिस एक्सेट्रा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ट्रॉपिकल एरियाज में पाई जाती हैं, इसीलिए ये इनका नाम है। 49th न्यूज़ की बात करें अगर मॉकड्रिल की, तो जनवरी 30 को ऑब्जर्व किया गया मार्टियर्स डे और शहीद दिवस। ये मोहनदास करमचंद गांधी की डेथ एनिवर्सरी के उपरांत ये डेथ एनिवर्सरी मिलाई जाती है, राइट। नेक्स्ट मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेस एंड समिट्स हम कुछ देर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। I think I will make a separate video for it from 50 to 100, and the 7th video will be divided into two parts, 7.1 and 7.2. Thank you very much for attending this lecture.